हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। और ये ट्यूशन मेरा लास्ट में चल रहा था और इसी ट्यूशन से हम आपको शुरुआत करने वाले हैं। और बताते हैं ये ट्यूशन का आइडेंटिफिकेशन, यह ट्यूशन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, तरह की एक त्रिभुज 30 भुजाएं 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। ठीक है, तरह ती एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 28 यूनिट चाहता है, तो इसका छाया निकाले, वर्ग का छाया निकाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये त्रिप्लेट रूपलेट तो क्षेत्र है नहीं, तो नहीं क्षेत्र होने से बचाते इसको हम आपको हीरोन फार्मूला पे इसको निकालना बताए थे। तो सर हीरोन फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम तो एस चाहिए। क्या चाहिए? एस चाहिए। तो एस इसका निकालेंगे। तो एस निकालने के लिए ये तीनों भुजाओं तो सम करते ऐड अधिक 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ 3 3 6 6 3 6 और 2 8 आते हैं, 8 यानी 60, 9 4 13 13 5 18 है ना। तो यहाँ पे 98 आ गया। 98 ई तीनों से तोड़ने पर 98 हाफ करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे। तो एस क्या देंगे? तो एस कितना आ गया? 49। एस माइनस ए इसको करेंगे 24। ठीक है, एस माइनस बी इसको करेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मेरा सर 49 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा। आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही जवाब है ना। तो यहाँ से आप 7 बाहर निकाल लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको 6 तो 24 नजर आ रहा है, तो 6 बच जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा 5 है तो 5, यहाँ भी 5, तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से 3, यहाँ से 2, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। यानी कि हम इसका एरिया निकालेंगे तो इतना आ गया 420 यूनिट, 5 लीटर 46। ठीक है ना, तो 20 यूनिट आ गया। अब तारा तो इसका एरिया तो है, तो इसको से जाती है 27 यूनिट चाहते हैं, तो कितना आ जाएगा? 441 एरिया आ गया। तो एरिया निकालना है, एरिया आ गया तो छाया निकालना है, तो इसका छाया कहेंगे तो इसका छाया कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर, 27 यूनिट है, तो ये हमारा 27 यूनिट आ गया। समझ में आया ना। तो चलिए आते थे ट्यूशन और हम बताते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको इस क्लास में मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या आ रहा है? एक वर्ग ए बी सी डी है, बिंदु ई भुजा ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि बी 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, तब वर्ग का क्षेत्रफल होता। ठीक है ना, तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता? बहुत अच्छा सवाल। तारा एक अस्तवार है, ये अस्तवार आपको ऐसे बना लेना है। ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है और ये डी है, और इस तरह से फिगर दे दिया है। ठीक है, ये पिक्चर ई है। ठीक है, अब तारा एक वर्ग ए बी सी डी है, बिंदु ई भुजा ए बी पर है, बिंदु ई है तो भुजा ए बी पर है स्थित है। बी 17 सेंटीमीटर है, बी कितना सेंटीमीटर है? ये तारा है कि 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तारा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्र 84 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तारा 84 सेंटीमीटर और लंबा है। ADE एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या थी ADE। इसका क्षेत्रफल बोल रहा है 84 सेंटीमीटर था और लंबाई। तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दिखा रहा है एरिया ऑफ प्रति स्क्वायर ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बोला है। इसमें हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन हमको ऑप्शन से बनाना सबसे आसान लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या तारा तारा एक स्क्वायर है ABC एक स्क्वायर है, ठीक है। जिस पे तारा E पॉइंट है किस पर AB पर है, ठीक है ना। और EB बराबर 17 सेंटीमीटर है और एक ट्रायंगल हमारा है कहती है एक मेरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, तो यही तारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता इसका। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है इसको निकालने के लिए एक तो उपाय जाती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं ईस्ट मानकर हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ईस्ट वेस्ट मानना नहीं है, ईस्ट वो आपको वो ताती हो जाएगा तो अत्यधिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे हम ईस्ट नहीं मानने के लिए बोलेंगे, यहाँ पर वाई ऑप्शन चलेंगे। तो इसको अगर लेते चलते हैं कि एरिया का एरिया 400 है तो इसका साइड कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो साइड कितना आ जाएगा 20। तो ये पूरा 20 है तो ये मेरा कितना 3 आएगा और ये मेरा 20 आ जाएगा। तो इसका एरिया बराबर हाफ इंटू टच ऑफ लेंथ। तो बताइए इसको करने पर टच 30 आ रहा है 84 आ रहा है तो नहीं, तो मेरा ऑप्शन ए ऐसी खत्म हो गया, ठीक। अब ऑप्शन बी पर हम लोग बात करते हैं। अगर एरिया ई रहेगा स्क्वायर का एरिया 625 है तो मेरा साइड कितना आ गया था 25। तो 25 होने के बता तो ये 17 है तो पूरा 25 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 17 है तो यहाँ पर हमारा 25 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ गया 8 और ये मेरा 25 हो गया, है ना। तो इसका एरिया यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे 4 करेंगे तो 100 आ रहा 25 चौथो 6। तो ये तो मेरा पूरा क्या हो जाता नहीं आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल, ठीक है। अब हमारा 729 यानी कि इसका साइड कितना हो जाएगा 27। तो ये मेरा 10 और ये मेरा क्या हो गया 27। ये हाफ इंटू क्या हो गया 10 इंटू 27। फिर यहाँ पे 5 आ गया तो 135, ये भी नहीं होता। तो अब इतने ही ऑप्शन बना है, परीक्षा में आपको उसको तेज नहीं करना है, डायरेक्ट लगा देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा तेज कर लेते हैं 576 एरिया लेते हैं तो तो साइड 24 हो जाएगा और ये 17 है तो ये मेरा क्या आ जाएगा 17 है तो ये मेरा कितना 7 हो जाएगा, ठीक। और ये 24 हो जाएगा। तो हाफ इंटू इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ए से ए कैंसिल आ जाएगा तो 12 आ गया 12 छत 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए मेरा ऑप्शन क्या आ गया बी आ गया, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल था और आपको ये पूछा गया सवाल है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है ऑप्शन से करना था, नहीं तो अत्यधिक इक्वेशन सोल्व करते रहिए, कितना सोल्व करिएगा। आते था सवाल तारा की दो बार त्रिभुजाओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। 2 बार त्रिभुजाओं का अनुपात 2 स्क्वायर है, एक H1 है H2 है, ठीक है। साइड का रेशियो 2:3 है। इनके परिमापों का योग तारा P1 प्लस P2 परिमापों का योग 180 है,
ये छायद का रेशियो दे दिया है, ठीक है। परिमापों का ये 180 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बोल रहा है वर्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है कि वर्तों का बड़े वर्त, इसमें तो 12 वर्त है, उसका एरिया निकालिए। ये सबसे बड़ा वर्त है ना, उसका एरिया आपको निकालना है सर। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है ना। सारा तो अतवार है, छायद रेशियो दे दिया है 2:3। 3 के परिमापों का योग 180 दे दिया है, तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो इसका परिमाप छायद इतना है, इतना है, तो परिमाप निकालेंगे तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8, इस तो 4 से करेंगे तो 12, ठीक है। 12 8 20, ठीक है। एरिया का रेशियो चाहते हैं कि कोई भी टू के भीतर होता है तो एरिया का रेशियो छायद के रेशियो के साथ अतवार हो जाता है। तो इसका अतवार करेंगे 4, इसका अतवार करेंगे तो 9। तो बुध इतना बोला है, फिर क्षम इतना, हम बोलेंगे इतना, और निकालना क्या है 12 वाला था एरिया, तो इतना से इंच 4 9 तो 36 सेंटीमीटर का हॉल अतवार, ठीक है। ये आपका क्या होते हैं वो आंसर चलाया। एक मिनट, शायद तरह से होते थे ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से छायद निकाल लेंगे, ये 3 आ गया, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 12, है ना। एरिया वही तो है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो छायद कितना आ जाएगा, तब 12 तो हल 144, 144 होते हैं। सॉरी, तब ना आंसर नहीं मिल रहा है ना। यहाँ हम लोग तत् दिया हुआ गलत है, यहाँ पे तत् करेंगे 0, यहाँ पे तत् करेंगे 9, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे शायद तरह से 9 दिया 27, और 27 का तो कितना दिया 729। कभी तो बोले ऑप्शन मिल क्यों नहीं रहा है, तो हमारा तत् करने में मिस्टेक कर दिया था, और आप लोग भी देते नहीं, है ना। तो चलिए यही था क्वेश्चन, बाकी आते क्वेश्चन की ओर करते हैं। वर्ग का वितरण, एक वर्ग का वितरण 8√2 सेंटीमीटर है। ये दूसरे ऐसे ही वर्ग का वितरण त्याग कीजिए, इसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल का 3 गुना है। थीजियल में पूछा गया सवाल है सर, ठीक है। तारा एक वर्ग है ऐसा, ये वर्ग ऐसा है, इसका तैतोनर 8√2 सेंटीमीटर दिया है, और तैतोनर V1 और V2 का रेशियो हम लोग बोल लेते हैं तो 1:3 है। कितना है 1:3 है, ठीक है ना। तो तारा है कि एक दूसरे ऐसे वर्ग का वितरण क्या करे जिसका क्षेत्रफल सॉरी तारा है एरिया का रेशियो इतना है। तो तैतोनर का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अस्तवारूट हो जाएगा, क्या आ जाएगा अस्तवारूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अस्तवारूट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे निकाल लेते हैं।
ठीक है। तैतोनल का टेम्परेचर तैतोनल से तर रहेंगे 1 और ये निकालना है तो √3 से मल्टीप्लाई तो आठ रूट क्या 6 ठीक है। और देखिए सीजीएल तक पूछा गया सवाल, कितना अच्छा सवाल था, है ना। ना तो आपको ए तो ऐसे नहीं करना है टीचर इतना हम लोग शायद निकालेंगे फिर वो करेंगे, और ऐसे आप तो बहुत चाहते टाइम लग जाएगा एग्जामिनेशन में। जितना चाहते टाइम आप बचाओते उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग बोले कि टाइटोनल यहाँ दे दिया है, ये दे दिया है, एरिया का रेशियो 1:3 है, तो टाइटोनल या साइड का रेशियो तो भी पूछेगा, पेरीमीटर का रेशियो पूछता है, तो इसका हम क्या कहते हैं बाबू, इसका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर रूट 1, √3 का स्क्वायर रूट कितना √3 आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए इसको हम इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। बोलिए अभी तो अच्छा आई बताइए हम लेजीपन नियम दिखा रहे हैं, लेजी क्या दिखाना थे। और अच्छा त्रिभुजन कराती एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका वितरण छात्र रूट 2 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का वितरण एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका वितरण छात्र रूट 3 है। आधार है तो तीसरा वितरण है छात्र रूट 3, टाइटोनल छात्र रूट 3 है, तो साइड में यहाँ से कितना आ जाएगा 7, तो ये मेरा आधार मेरा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर है ऊंचाई, तो ऊंचाई मेरा ये आ गया और 69 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तभी कह रहा है सर एक त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज जिसका आधार है थे एक ऐसा स्क्वायर, जिसका आधार है एक ऐसा स्क्वायर, ठीक है ना, जिसका टाइटोनल मेरा 7√2 है, 7 क्या है 2 है, तीसरा टाइटोनल 7√2 है, उसके आधार पर है, ठीक है। तो 7√2 है तो टाइटोनल बराबर हम लोग जानते हैं √2a, तो यहाँ पे 7√2 है, तो यहाँ से ए कैंसिल होते हैं ए, तो ए बराबर 7 नीचे बनाते हैं। फिर तारा यही हमारा इसका तो एल्टीट्यूड है, तीसरा एल्टीट्यूड ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर छायद वाले एरिया के बराबर है, छायद एरिया के बराबर है, तो इसका हमारा एल्टीट्यूड बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सॉरी ये परिमाप के बराबर है, इतना सेंटीमीटर वाले परिमाप के बराबर है, तो परिमाप हमारा छायद के क्या हो जाएगा 4 इंटू छायद, तो टोटल 28 आ गया, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ए से कैंसिल हो गया 14, है ना, ये 14 आ गया। और हम चाहे हैं कि कोई भी लगातार नंबर कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लाई करने के लिए छोटा नंबर का आप तो ऐड कर लीजिए और उसी में वो नंबर को ऐड कर लीजिए, तो मेरा क्या हो जाता है आंसर चलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें ये होती है, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो छोटा नंबर का स्क्वायर और उसी में छोटा नंबर तो ऐड कर देंगे, तो मेरा आंसर चलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन है सर, तो इसको भी आपको सोल्व करना ही है। तो देख रहे हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन का कैसे होते जा रहा है। अब चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ तक ये था, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो लिखिए स्क्वायर इनसाइड द सर्कल, कहते स्क्वायर इनसाइड द सर्कल,
छड़तल के अंदर में अस्तवार है, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या बनाना है सर, छड़तल, और छड़तल के अंदर में एक अस्तवार हम लोग से बनाया जा रहा है। छड़तल के अंदर में क्या बनाया जा रहा है, एक अस्तवार बनाया जा रहा है, ठीक है। अस्तवार का नाम ए बी सी डी दे देते हैं। क्या जा रहा है, अस्तवार इनसाइड द छड़तल, एक संक्षिप्त है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो अस्तवार का ताइतोनल है, यदि एसी अस्तवार का ताइतोनल है वो हमारा इसका ताइमीटर के बराबर है, छड़तल के ताइमीटर है ना। तो हम लोग ताली कहेंगे एसी इज इक्वल टू ताइतोनल ऑफ अस्तवार, और यही है थे ताइमीटर भी है, ताइमीटर ऑफ क्या थी, छड़तल। तो ताइमीटर ऑफ छड़तल है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, दोनों से एरिया का रेशियो, ठीक है। छड़तल से एरिया का रेशियो और अस्तवार से एरिया का रेशियो, ठीक है। तो एरिया का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इक्वल लेते हैं, सेंटर है ना। तो ये 1 मान लेते हैं यूनिट, तो ये भी 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ताइमीटर कितना आ जाएगा, ताइमीटर 2 आ जाएगा। रेडियस तो 1 माने हैं, तो ताइमीटर कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया बराबर छड़तल का एरिया पाई और अस्तवार, तो 1 का अस्तवार कर देंगे। और यहाँ हमारा कहेंगे तो इसका ताइमीटर का अस्तवार y2, तो ताइमीटर का ताइतोनल का अस्तवार y2, इसका एरिया जानते हैं, तो 2 का अस्तवार y क्या थी, 2। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि रेशियो आएगा, तो पाई रेशियो 2 आ गया, पाई रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया। अगर आप पाई का वैल्यू देते हैं तो पाई 7 और यहाँ का रेशियो 2, ये से एक कैंसिल आ गया। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि एरिया में तो रेशियो है, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 11:11 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 कितना 7। तो एरिया का तो रेशियो हमारा यहाँ पे चला आया था, एरिया का रेशियो आया तो 11:7 आया। ये आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है कि किस तरह से चीजें तो आपको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आते और हम इसमें ट्यूशन करवाते हैं कि इस कंसेप्ट पर कैसा कैसा आपका ट्यूशन आता है, ठीक है ना। तो देखिए सर, तरह उच्च वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, छठा सवाल कि उच्च वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो हम लोग से बोलेंगे कि एक हमारा छड़तल है, ठीक है ना। तरह उच्च वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका शीर्ष हम लोग बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पर क्या है, स्थित है। तो त्रिज्या यहाँ पर ही 5 है ना, ये भी मेरा क्या है, 5 है। तो इसका ताइतोनल कितना आ गया, अस्तवार का ताइतोनल 10 आ गया, है ना। तो एरिया बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ताइतोनल का अस्तवार यानी 10 का अस्तवार कितना हो जाएगा, 100/2, मतलब कि कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर का होल अस्तवार, ठीक है। अगर आप वो कंसेप्ट पढ़े हैं तो इसको निकालने में 1 भी मिनट का टाइम नहीं लगा, तो आप बोल रहे हैं नहीं सर। तो इस तरह से चीजें तो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो कितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर रखिएगा उतना ही आपको क्या हो जाएगा, वो होगा।
ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। ठीक है, तारा क्या ताराती एक आपका सर्कल है। ठीक, सर्कल के अंदर आप यहाँ पे चाहते हैं तो सर्कल के अंदर यहाँ पे आपका अस्त्वार है, मान लेते हैं सर अस्त्वार है। ठीक है, एक सर्कल है इसके अंदर एक अस्त्वार है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, और ए वाला बात तलक किया हुआ है। देखिए ये क्या बात है, तरल दिया हुआ। अब तारा अस्त्वार ए बी सी डी का एरिया पेरीमीटर बताते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी 56 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है ना, तो आप तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाँ, ये दोनों ये तलर बात क्या तारा है, ये तो तलर दिया हुआ है, उसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए? तो तलर दिया गया बात है ना, उसका एरिया निकालिए। ठीक, तो एरिया निकालने के लिए तलर दिया हुआ बात से एरिया निकालने के लिए हमने आपको क्या बोला, अभी बताए कि सर्कल का एरिया और अस्त्वार का एरिया का रेशियो हम लोग बोले 11:7। 11 क्या थे? 7। अगर पेरीमीटर इसको पेरीमीटर इतना दिया हुआ है तो शायद मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर है ना। तो ये 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो अस्त्वार का एरिया कितना 196 सेंटीमीटर का होल अस्त्वार आ जाएगा। आएगा तो 196 सेंटीमीटर का होल अस्त्वार भूत कितना बोले था हम लोग, कितना बोलेंगे 7। ठीक है, और इसका एरिया निकालेला है तलर वाला पाथ। तो तलर वाला पाथ के एरिया निकालने के लिए हम लोग सर्कल के एरिया क्या करते हैं, सर्कल के एरिया में से अस्त्वार का एरिया तो माइनस कर लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना का है, 4 था। दोनों का डिफरेंस कितना का है, 4 था। तो यहाँ पे 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे ही कैंसिल हो गया कितना बार में, तो 14 दूनी 56, 14 7 दूनी 14 5 56 28 है ना। तो 112 सेंटीमीटर ये वाला तरल पात का एरिया चलाएगा। तरल पात का एरिया कितना आया, 112 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये आप तो था। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आपको बताना भी करेगा। ठीक है ना, चलिए आज का सेशन का एक 2 सवाल और हम करवाएंगे। ठीक है ना, आज अभी एक और कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बताने वाले, वो कॉन्सेप्ट आप तो अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो है सर्कल इन अस्त्वार। सर्कल है इन अस्त्राइब कहने का मतलब क्या है कि अस्त्वार के चारों साइड से वो क्या होते चलता है, मिलते हो जाता है। ठीक है, तो एक हम लोग क्या दिखा रहे हैं, सर्कल ऐसे बना लिए और यहाँ से अस्त्वार बनाया जा रहा है। सर्कल है कि अस्त्वार में है। ठीक है, इस तथा पे तर्क करना।
एतवार का नाम ए बी सी डी का देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ से सेंटर ऐसे पार करेंगे तो मेरा क्या आ रहा है, तो मेरा शायद आ रहा है एतवार से, वही मेरा 76 मीटर हो रहा है। क्या हो रहा है, 6 मीटर हो रहा है, ठीक है ना। तो तह देती 2r, 76 का 2r बराबर क्या होती है, शायद, तो r बराबर a बता क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो a बाई 2, तो आपको ये याद रखना है कि तब हमारा सर्कल है तो एतवार के अंदर में होता है तो उसका साइड होता है ना। तो एतवार का साइड होता है वो ट्राइगोनल के सर्कल के ट्राइगोनल के बराबर होता है, ठीक है। तो इस पे और भी कुछ रेशियो निकालने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। इसको आपको क्या करा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप तो अब इस पे देखिए कि क्वेश्चन कैसा पूछता है और कौन सा एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्या तारा 18 सेंटीमीटर पूछा वाले तीसरी वर्ग में सीधे साथ हटने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता। CHSL में पूछा गया है सर। तारा 18 सेंटीमीटर भुजा वाले तीसरी वर्ग में सीधे साथ हटने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता। तो देखिए ये मेरा एक एतवार है ना, इसका साइड 18 सेंटीमीटर है। इसके अंदर हम लोग तारा सबसे बड़ा सीधे साथ हटने वाले सर्कल, ठीक है। तो सबसे बड़ा सीधे साथ आने वाला सर्कल आते हैं, ठीक है। तो सर्कल का इसका एरिया पूछ रहा है, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया यानी कि रेडियस वाला बार a बाई 2 यानी कि कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। 18 में 2 सेंटीमीटर देते हैं, है ना। तो एरिया बराबर पाई आर एतवार, तो इसका एतवार कर देंगे तो 81 पाई सेंटीमीटर का होल एतवार आ जाएगा। 81 पाई सेंटीमीटर एतवार आ जाएगा। तो देखिए आप पढ़े हैं तो आपको निकालने में कोई भी टाइम नहीं लगा, नहीं ना लगा, ठीक। तो चलिए और भी सवाल आप तो हम करवाते हैं, ठीक है। दो ट्यूशन और हम आज के सेशन में करवाएंगे। दोनों ट्यूशन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूशन में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्यूशन को डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए थी लाजवाब क्वेश्चन आ रहा है ना। क्या आ रहा है कि एक तभी आ रहा है
ए बी थी एक वर्त है। ए बी थी 23 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्त है। वर्त में एक वृत्त उत्तीर्ण किया गया है। वर्त में एक वृत्त बनाया गया है। तो वर्त की भुजाओं तो पी क्यू आर एस पे क्या कर रहा है, स्पर्श करता है। ठीक है, तारा की ऐसा फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तैर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो नहीं तरल किया हुआ है वो वाला पात्र का एरिया बताइए। और ये सवाल आपको कहाँ पे सीपीयू में पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, सीपीयू में। तो इसको एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया में से सर्कल के एरिया तो माइनस कर लेंगे। स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया तो माइनस करेंगे। तो स्क्वायर का एरिया तो 23 सेंटीमीटर है ना। इसको बोल दिया कि साइड कितना है, एक पूरा तो पूरा 23 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम लोग बताइए सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया 23 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कहेंगे कि सर्कल यानी कि रेडियस हमारा इसका हाफ हो जाएगा, होगा ना। तो पाइच बटा 7 पाई बाई 2 पाइच बटा 7 हो जाएगा। और इसका एरिया 23 बटा 2 का होल स्क्वायर होता ना। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। तो पाई का वैल्यू पाइच बटा 7 बोला है, 7 ले लिया। इसका हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या रहा है कि इसको हम कैसे सोल्व करें। एक तो उपाय आपके पास क्या है कि कैलकुलेशन कर लीजिए। आपके पास उपाय क्या है कि ये कैलकुलेशन कर लीजिए। आप कैलकुलेशन करते तत्वों की तरह इसको आप क्या करिए, सोल्व करिए। और सोल्व करते हुए आप फिर टाइम जाते स्पेंड होता। लेकिन हमारा कैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, कि 23 दोनों में है, जाति में है 23, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो छात्र के तकने वाला नंबर हम देखेंगे कि छात्र कौन तक रहा है नंबर। ठीक है ना। तो छात्र के तकने वाला नहीं तो आप यहाँ पे 23 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो 23 आप कॉमन लेतीएगा, 23 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1 माइनस 22/7 इंटू 1/4 बचेगा ना। तो आप यहाँ से तक कर देते हैं तो 2 आ गया, यहाँ से ही तार आ गया। अब यहाँ पर आपका तो है तो 7 इंटू 3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर। तो एक ज्यादा ही चलती तो तक नहीं चाहता, है ना। फिर भी तो यहाँ पे 7 बचेगा ना। तो 7 से तकने वाला नंबर देखेंगे। बताइए 7 से नंबर तकेगा। तो ये हमारा 7 से नंबर नहीं तक रहा है, 12 7 84 4 ही 7 से नहीं तकेगा। ये भी नहीं तकेगा, 7 से नंबर तकेगा नहीं, कभी नहीं तकेगा। ठीक है, 7 से देखिए ये नंबर मेरा तक रहा है, 7 एकम 7, है ना। 7 एकम 7, यहाँ पे 24 बचते 38 28, ये मेरा 7 से नंबर तक रहा है। तो हम तो एग्जाम में इस तरह से बनाएंगे, तेज करने से बना लेंगे। लेकिन अगर आपको संतुष्टि चाहिए कि नहीं सर हम तो पूरा सोल्व करिए, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, लीजिए इसका तो 441 यहाँ पर कहेंगे तो 14 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 14 माइनस 11 बटा 14, है ना। तो यहाँ से कह देंगे कि 14 41 इंटू 3/7। इसको के तक करेंगे 14 तिया 42, क्या हो जाएगा 14 तिया 42। यहाँ पे 2 बचेगा 21, 14 एकम 14। ठीक है, 7 बच गया, 14 बचे 76। ठीक है, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 23 तिया 93 और 1.8 पहला हमारा ये आ रहा है ना। तो आप सोच लो कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। स्टेप पर एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा सर, ठीक है ना। यही आप टाइम बचाओते तो आप तो आते तो नेक्स्ट ट्यूशन रहता, उसमें आप टाइम अच्छे से स्पेंड कर पाते, ठीक है ना। ये सीपीयू से सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूशन, और आज का सेशन था लास्ट ट्यूशन, ठीक है। तराती निम्न वर्ग की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और वर्ग के अंदर एक वृत्त है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता? तो तिरछन वही तिरछन है ना। देखिए अतवार तो दिखाया गया है, ठीक है ना। तो अतवार का एरिया तो बोल दिया, छाया तो बोल दिया 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस तो क्या कर रहा है, तो ये सब बात तो कलर कर दिया है, तो ट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यही तो कलर किया बात है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो तरल किया हुआ बात का एरिया निकालना है सर, है ना। तो एरिया निकालने के लिए आप तो हम वही बोलेंगे कि अस्तवार के एरिया में से छड़तर के एरिया तो माइनस कर लेंगे। तो अस्तवार का एरिया कितना 20 का होल अस्तवार, है ना, माइनस छड़तर का एरिया, तो इसका रेडियस है, तो इसका हाफ हो जाएगा, है ना। तो पाई, और यहाँ पर बोला कि पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14 लेना है। तो पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 ले लेंगे। आर अस्तवार तो 10 का अस्तवार हो जाएगा, यानी ये 1 पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा देखिए 400 में से 314 तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो 400 में से 314 तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मेरा आंसर तो आएगा 86 सेंटीमीटर होल अस्तवार आएगा। कति आएगा 86 सेंटीमीटर का होल अस्तवार आएगा, ठीक है। तो देखिए आज का सेशन हम यहाँ तक रहने देते हैं। अब आती कंटिन्यू आते हैं हम आपको नेक्स्ट करवाएंगे, ठीक है ना। बाती तब तक लिए मिलते रहिए अगले दिन, है ना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।